के काम लेने वाले स्वास्थ्य मंत्री हाय हाय। रुपया मामले देना होगा, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांग जायज है। बंद कीजिए अब। बोल दीजिए बोल दीजिए बोल दीजिए। जिंदाबाद स्वास्थ्य मंत्री हाय हाय, स्वास्थ्य मंत्री हाय हाय, मुख्यमंत्री हाय हाय, मुख्यमंत्री हाय हाय। 25 दिन हड़ताल जो आशा के साथ समझौता हुआ उसको लागू करो, वैक्सीन कुरियर के साथ समझौता हुआ उसे लागू करो, संविदा पर बहाली बंद करो, संविदा कर्मियों को सरकारी सेवक घोषित करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद जिले के सदर अस्पताल में हूँ। जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर आशा कर्मी तमाम यहाँ स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पर आज सीएस के घेराव करने आए हैं और अपनी मांगों को लेकर के आज यहाँ पर ज्ञापन सौंप रहे हैं। तो क्या मांग है और क्या किस लिए यहाँ पर है हम जानेंगे। और बताइए अपना परिचित। मैं सुधा सुमन, बिहार राज्य आशा एवं आशा फैसिलिटेटर संघ, सबद्ध बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ सीटू आशा की महामंत्री। क्या है साथियों, आज 28 जुलाई के हमारा राज्य समान परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि 17 अगस्त को हम माननीय सिविल सर्जन महोदय के समक्ष संयुक्त प्रदर्शन करेंगे और 28 नवंबर को हम माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष पटना में के गर्दनी बाग में हम प्रदर्शन करेंगे। और प्रदर्शन के माध्यम से आज जो 17 अगस्त को है, हम प्रदर्शन के माध्यम से हम राज्य स्तरीय जो 12 सूत्रीय हमारा मांग पत्र है उस मांग पत्र को हम समर्पित करेंगे। साथ ही साथ हम हर जिला में यह सिर्फ औरंगाबाद जिला नहीं बल्कि बिहार के 38 जिला में यह प्रदर्शन हो रहा है। अगर सरकार एनएचएम कर्मी का जो अभी जो है हड़ताल जो है चल रहा है 22 जुलाई से, अगर सरकार इनकी बातों को सम्मानजनक समझौता नहीं करती है तो हम पूरे स्वास्थ्य कर्मी स्कीम वर्कर इनके समर्थन में हड़ताल में जाएंगे, जिसकी जवाबदेही बिहार सरकार की होगी। लेकिन हम कुछ और बयान देंगे, मीडिया बंधु रुकेंगे, हम ऊपर से बात करके आते हैं। बताइए अपना नाम बताइए। मेरा नाम सरिता कुमारी है। नवीनगर में ब्लॉक में पोस्टेड हम लोग एनएम पे
हम लोग के इतना शोषण किया जा रहा है, इतना शोषण किया जा रहा है कि नीतीश कुमार बोलते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब हम लोग पढ़ लिख के एनएचएम कर्मी में आए हैं तो अब शोषण करना शुरू कर दिए हैं। क्या है, जब हम एक नारी हैं, रोड पे पटक के एक मजदूर आए रेप कर दे रहा है, कुछ भी कर दे रहा है, उसका जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे हैं। जब हॉस्पिटल में नेट नहीं बता रहा है तो क्षेत्र में नेट कैसे बताएगा। हम लोग सरकार की डाटा को कॉपी पे लिखते हैं और कॉपी पर लिख कर ऐलान कर 10 बजे रात के, 12 बजे रात के, 1 बजे रात के, 4 बजे रात में सरकार को डाटा को हम लोग दे देते हैं। बट हम लोग का अटेंडेंस को FR अटेंडेंस बनाना है, जो इन टाइम, मिड टाइम, आउट टाइम बनाना है। तो हम लोग उस समय बच्चा आ जाएगा तो हम लोग देखेंगे मोबाइल को कि 2 बज रहा है, अटेंडेंस बनाएंगे। क्या सरकार का नीति है? अभी तक सरकार कान में तेल डाला है, क्या डाला है मालूम नहीं। अभी तक कुछ सोया हुआ है। अभी तक स्वास्थ्य न विधायक आया, न मुखिया आया, न सांसद आया, कुछ भी नहीं आया। और मोदी जी क्या बोलते थे कि बेटी के पढ़ाई है। जब हम लोग पढ़ लिख लिए हैं, नौकरी में भी आ गए हैं, नौकरी करता है मानसिक तनाव फ्री होने के लिए, मगर वो इतना मानसिक तनाव ज़्यादा दे दिए हैं कि हम लोग बाल बच्चा भी नहीं देख पा रहे हैं, ना घर परिवार देख पा रहे हैं, कुछ भी नहीं देखते हैं। मानसिक तनाव इस तरह से है कि 15 को पोर्टल चलाना पड़ता है हम लोग को, इविन करना पड़ता है, IDSP करना पड़ता है, अनमोल करना पड़ता है, उसमें NCD करना पड़ता है। अभी हम लोग को फोर्स दिया जा रहा है कि एक दिन में 100 NCD करना है। 10 को करते करते मोबाइल एकदम स्लो हो जाता है। बताइए हम लोग कैसे करेंगे। अभी भी सरकार नहीं बात मान रही है। सरकार हम लोग के कहे हुए रहते हैं कि दिन पर दिन हम लोग नियम पर नियम लगाएंगे। उस समय कुछ भी नहीं था, जब हम लोग जॉब में आए थे नियम नहीं था, मगर पर डे उनको नियम बनते जा रहा है, बनते जा रहा है। मगर कर्मियों के लिए कोई भी नियम नहीं बना रहे हैं कि हाँ आपको इतना वेतन दे रहे हैं, श्वासन दे रहे हैं, कुछ भी नहीं। केवल बोलते हैं और करते नहीं हैं, सो जाते हैं। आगे फिर क्या आप लोग? आगे हम लोग का रणनीति बना रहेगा ऐसे ही, जैसे हम लोग हड़ताल पे हैं वैसी हड़ताल पे रहेंगे। सरकार नहीं सुनेगी। और 2025 में विधानसभा के इलेक्शन आ रही है, जैसे हम लोग रोड पे घूर रहे हैं सारे बहन, वैसी नीतीश को और मंगल पांडे कोई भी हो, उन लोग के रोड पे हम लोग घुमाएंगे। जिस तरह से हम लोग आज रोड पे हैं। क्यों कहे थे नारियों के लिए क्यों इतना शोषण कर रहे हैं? शोषण नहीं न करना चाहिए नारी पे। तो हम लोग वही बोले हैं, तो हम लोग कॉपी पे डाटा लिखें मानने के लिए, क्या पर लिखे? सरकार को देना चाहिए ना कि हाँ कम से कम हम लोग के टाइम दें कि जब आप इन होते हैं 11 बजे देते हैं तो लास्टिंग हो जाता है 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 25 किलोमीटर इतना चलना पड़ता है। वही में एक बैग रहता है, बच्चा के खाना रहता है, बच्चा रहता है, सारा चीज़ रहता है। सरकार को जब डाटा से उनको विश्वास नहीं है कि हमारी काम हो रही है, तो क्या हमारा मुंह देखेंगे तो उनको विश्वास होगा? विश्वास हो जाएगा। फेस टू फेस कह रहे हैं फेशियल अटेंडेंस बनाने के लिए, तो उससे उनको विश्वास है। मगर डाटा जा रहा है तो डाटा पे विश्वास सरकार की नहीं है कि हमारी काम हो रही है। तो कहाँ से है सरकार? जब उनका आता है इलेक्शन के बारी तो गैस फ्री होता है, तेल फ्री होता है, डीजल फ्री होता है, मोबाइल फ्री होता है, यहाँ तक कि बड़े बड़े लोगों के पार्सल के द्वारा खाना पहुँचाया जाता है। अभी कहाँ है? अभी 7 महीना टाइम है, विधानसभा का इलेक्शन आ रहा है, उसमें हम लोग भी उनको रोड पे घुमाएंगे। जिस तरह से हम लोग घूम रहे हैं वैसे उनको भी रोड पे घुमाएंगे। नहीं तो अभी से भी 2 दिन चाहे 1 दिन के निर्णय लेके हम लोग के FR से अटेंडेंस हटा दें और समान काम का समान वेतन देना होगा। वही एक कर्मी है परमानेंट, जाएगी 12 बजे जाएगी, 2 बजे निकल जाएगी, हम 5 बजे तक बैठेंगे, कैसा रहेगा? वो सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। सौतेला बेटा भी रहता है तो 50-50 दिया जाता है। जब एक माँ रहती है, 2 माँ रहती है, एक बाप रहता है तो उसको 2 लड़का हो जाता है, 10 बीघा हिस्सा रहता है तो 5-5 दिया जाता है। मगर सरकार हम लोग के कुछ भी नहीं सुन रही है कि तुम NHM कर्मी का बहाली बंद करो और परमानेंट 5 साल पर निकालो चाहे 2 साल पर निकालो, परमानेंट बहाली बिहार में होना। जैसे उड़ीसा के सरकार कर रहा था वैसी हम लोग के परमानेंट बहाली किया जाए, और नहीं तो समान काम का समान वेतन दिया जाए। क्यों? यही हमारी मांग है। मांग सबको, GNM के लिए, CHO के लिए, NM के लिए। और आशा दीदी भी मेहनत करती है, ऐसा बात नहीं है कि लोग भी मेहनत नहीं करती, ये लोग भी करती है। और हम लोग के बोला जाता है कि NM डॉक्टर का स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो जब हम लोग स्पाइनल कॉर्ड है तो अभी नीतीश कुमार कहाँ है? मंगल पांडे कहाँ है? मंगल पांडे को अभी से वो आँख खोल दें और कान से सुन ले कि नहीं FRS हटा दे। 2 मान दें हम लोग को बस। एक है परमानेंट करना है, और न तो समान काम का समान वेतन देना है, और नहीं तो FR जरूर उनको वापस लेना पड़ेगा। और नहीं लेना पड़ेगा हम लोग कोई काम नहीं, न तो उससे बढ़िया है जो हम लोग रिजाइन दे के जाएंगे अपना घर पे, उससे बढ़िया है। इससे हम लोग को बिजनेस कर लेंगे, उनमें फ़ायदा है। बिजनेस करेंगे, अपना नौकरी रहेगा,
जब मन चाहेगा तब करेंगे, नहीं मन चाहेगा नहीं करेंगे। यही मेरी मांग है सरकार से। चलिए, और ये तमाम लोग हम उनसे जानेंगे। पहले अपना परिचय दीजिए। हम दाऊदनगर से आए हैं। मैं नोरमा देवी तरार रहते हुए दाऊदनगर प्रखंड से आए हैं। हम लोग के इतना शोषण हो रहा है कि अब समझ में ना रहा है कि क्या होगा। पहला ये थी तो 8वां पास से किया गया, तो 8वां से पास किया गया, IAA BA के भी ये थी से ज़्यादा काम लिया जा रहा है कि कोई आशा दीदी को समझ में नहीं आ रहा है कि ऑनलाइन हम कैसे करें। समझ में नहीं आ रहा है, कैसे आएगा। अब जो ना पढ़े लिखे कम है तो उसको समझ में आ रहा है। लेकिन कितना हम लोग के शोषण हो रहा है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, बहुत 52 प्रकार के काम मिल रहा है। लेकिन क्या किया जाए, किसी तरह से झेल रहे हैं हम लोग। लेकिन फिर भी इतना झेलते और काम करते पर भी हम लोग के टॉर्चर हो रहा है। समय से पैसा नहीं मिल रहा है, वेतन नहीं मिल रहा है। हम लोग को अस्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि हम लोग एनम और एथी से कम नहीं काम कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं है। फिर जो 2018 में समझौता हुआ उसका कोई निर्णय नहीं अभी तक है, तो हम लोग के कैसे चलेगा जब हम लोग न रात देख रहे हैं न दिन देख रहे हैं। जो जखनी कॉल कर रही है उस समय में वहाँ स्वास्थ्य केंद्र में पहुँचा देना है। न खाने का एथी रहता है, न पीने का एथी रहता है। कितना हम लोग समस्या झेल रहे हैं, फिर भी सरकार को नहीं समझ में आ रहा है कि हम कैसे उन लोग को जिंदा रखें। चाहे उन लोग हम लोग के मुआने के एथी में रहता तो हम लोग का अस्थायी एथी कर दें, और न तो हम लोग के वहाँ से हटा दें, कहीं आशा से हम लोग घर निश्चिंत से रहेंगे। लेकिन इतना टेंशन होते पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। घर बढ़िया से परिवार नहीं चल रहा है। इतना में हम लोग के क्या होगा। काम जितना कर रहे हैं उतना हम लोग को नहीं मिल रहा है। अगर मिलता तो हम लोग घर के पालन एथी होता। कोरोना में इतना बड़ा बड़ा आदमी सब लोग घर में रहते थे, लेकिन हम लोग आशा दीदी सब मिलकर घरे घरे कोरोना के एथी किए और इतना सर्वे किए, फिर भी हम लोग के लिए कोई की नज़र ना है। तो काहे इतना एथी कर रहे हैं। हम लोग के कुछ दया कीजिए, तब तो हम लोग आशा दीदी सब जिएंगे। इतना काम करते पर भी हम लोग के नहीं खेत और पेट और बाल बच्चा को ऐसी परवस्ती चल रहा है, तो काहे ला हम लोग कमा रहे हैं। समय से नहीं पैसा मिलता है, खेती हो रहा है। परिचय दीजिए। परिचय। वशिष्ठ प्रसाद सिंह, जिला मंत्री, बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ। आज का प्रदर्शन पूरे बिहार में सिविल सर्जन के समक्ष हो रहा है। यह प्रदर्शन राज्य शाखा के समान परिषद के बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में हो रहे हैं। विगत मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि संविदा पर कार्यरत AHM सिस्टर लोग बहनें आज 22 जुलाई से इन लोग अनिश्चितकालीन पर हैं। इन लोग का मांग है समान काम का समान वेतन दिया जाए। इन लोग का मांग है कि FRA से विधि से जो फेस टू फेस अटेंडेंस बनाने की जो तुमने आदेश निर्गत किया है उस आदेश को अविलंब वापस लो। मैं बतलाना चाहता हूं कि सरकार को भी जानकारी नहीं है कि पूरे बिहार के अंदर कितने स्वास्थ्य केंद्र हैं। सरकार को जानकारी नहीं है किस स्वास्थ्य केंद्र में शौचालय है, किस स्वास्थ्य केंद्र में पानी है, किस स्वास्थ्य केंद्र में बिजली है, किस स्वास्थ्य केंद्र में कुर्सी है, टेबल है, इसकी भी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं यह दावे के साथ कहना चाहता हूं कि औरंगाबाद जिला अंतर्गत जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, न तो कहीं बिजली है, न कहीं पानी है, न कहीं शौचालय है। और उसी माहौल में इस महिला को कार्य करना है। महिला आज निर्णय लिया गया है FRA विधि से कि 8 बजे पहुंचना है, हाजिरी बनाना है, फेस टू फेस 2 बजे हाजिरी बनाना है, फिर 5 बजे हाजिरी बना करके वहाँ छोड़ना है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि 5 बजे छोड़ना है, जिसको 10 किलोमीटर पैदल चलना है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं कोई गाड़ी नहीं है, वह कितने बजे अपने मुख्यालय में पहुँचेगी और इसकी सुरक्षा की गारंटी कौन ले रहा है। ये सारे सवाल को लेकर के आज प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार को बतलाना चाहते हैं कि लोग जो विकर्मी हड़ताल पर है, इनके नेताओं से वार्ता करके अविलंब हड़ताल तोड़वाने का प्रयास करो, अविलंब हड़ताल तोड़वाने का काम करो, नहीं तो अभी और विकराल रूप धारण करेंगे। आज स्थिति यह है कि तमाम महिला कर्मी
प्रतिरक्षण के बक्से को रोक रही है। आखिर क्यों रोक रही है? यहाँ तो सवाल इसको पूछना चाहिए, इसलिए कि सरकार गहरी निद्रा में सोई हुई है, उसके कान पर जू नहीं रेंग रहा है और यहाँ महिला चिल्ला रही है। एक तो इस महिलाओं को माह अप्रैल से आज अगस्त माह हो रहा है, करीब 4-5 माह हो गए, 1 रुपये वेतन नहीं दिया है। इसकी चिंता सरकार को नहीं है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि एनआरएचएम में 1 महीना का वेतन एक्सिस बैंक से लोन लेकर के रिलीज करने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इन लोग ऑटोमेटिक मशीन है, हवा पी करके इन लोग काम करती है? 11,000 रुपये मात्र वेतन मिलने हैं, सारे परिवार चलाने हैं, हाउस रेंट देने हैं, बिजली बिल देना है, पानी का व्यवस्था करना है और इस दरमियान आना जाना भी है, खाना पीना भी है। तो ऐसी परिस्थिति में इन लोग कैसे रहेगी? ये सवाल सरकार से पूछा जा रहा है। उसके संदर्भ में 13 सूत्री मांगों के समर्थन में इन लोगों का और अन्य कर्मचारियों के 20 सूत्री मांगों के समर्थन में पूरे बिहार में तमाम सिविल सर्जन के समक्ष प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री के नाम से संलेख दिया जाएगा।